जल में बसे कमोदिनी चंदा बसे आकाश। जो है जाको भावना सो ताही के पास। कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में। लेकिन चंद्रमा की परछाई, चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तब कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी वे दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास का 29वां दिन और आज दिनांक 14 दिसंबर शनिवार और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो कि 13 दिसंबर शुक्रवार को रात 7:41 से प्रारंभ हुई है, आज शाम 4:58 पर समाप्त होगी। और आज ही अन्नपूर्णा जयंती भी है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस बारे में हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा भी सुननी चाहिए, तो हमारे चैनल पर कथा जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गौलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का समीप्य मिला है। कदर बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गौलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इस अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधना कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल देने वाला पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में मानव शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदरपने की चंचलता बस वृक्ष को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंत कारण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञान बस तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और तुमने इस समय अनुभव किया कि बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने जो अर्थ साधन किया वैसा करने से कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भारतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहा जाएगा। इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतज्ञ हैं जो सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृकार्य अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्मलता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्यामवर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह
कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उनका आदर पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों के दुर्लभ गोपिकों से सेवित रास मंडल में शोभित गौलोक को गया। राज मृत्यु सहित जिस गौलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गौलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़ दो। भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग ये सब अन्न की इच्छा करते हैं। वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें, फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूति बलि को करें और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधिपूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दूहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधिपूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गौदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वचित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल में 4 बढ़ते हैं। दिन में रात्रि में हाथ में जल लेकर निश्चय करें और अन्न युक्त का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूपते नमः प्रथम कहकर भुवन पते नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देखकर भूतों को देने के लिए कहें कि जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासुख यह अक्ष अन्न होवे। अंत में स्वाहापद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में कड़वा तीखा भोजन के अंत में खाएं। प्रथम पुरुष द्रव्य पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें और बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थी आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के योग्य बतलाया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु शेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष की पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचित करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है।
मंत्र पढ़ के जल के सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को धोकर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख को बैठकर इन मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यापार आदि को करें और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्तांचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा ग्रह पर ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर साय संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अदम प्रसाद से संध्या नहीं करता है, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौनव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज आदि रात के समय साय संध्या को करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और साय संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण से आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर अपोहिष्ट इस मंत्र से मार्जन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्यान सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्षी माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋताओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भव्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातक होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन न करें। रात्रि सूत का जप करें और सुख साई देवता का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थित को रात्रि में शयन करें। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करें और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्यवचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में कहा है। लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।